सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछूं? पूछो बस। गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं? मैंने कई गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति की, चारों वेद उपनिषद मुझे कंठस्थ हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे अपना शिष्य बनाने में पूरा 1 मास ले लिया, और इस सिद्धार्थ को मात्र 2 दिन में ही आपने। सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहाँ रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं, तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी, जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ जी गुरुदेव। क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। चंद्रपत, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने सिद्धार्थ को 2 ही दिन में अपना शिष्य क्यों बना लिया? सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति 2 सत्य हैं। पुरुष चेतना है और प्रकृति स्थूल तत्व। पुरुष और प्रकृति कामनावश जब एक दूसरे से बंध जाते हैं, जैसे 2 सांप, तो जीव का जन्म होता है। जैसे मनुष्य, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी। किंतु ज्ञात रहे, कामना से मुक्ति ही मोक्ष। गुरुवारे, सांख्य योग क्या है? मेरी उसमें रुचि। मेरी तो दोनों में ही रुचि है। सांख्य योग और सांख्य दर्शन, दोनों में अंतर तो वैसे भी शब्दों का ही है। नहीं वत्स, इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये इतनी गहरी खाई है कि पाटी नहीं जा सकती। जो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वो सांख्य योग है, मोक्ष की अनुभूति है। जो तुम पूछ रहे हो वो सांख्य दर्शन है, जो बुद्धि से संबंध रखती है। मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन में उठी कामनाएं ही सारी सृष्टि का निर्माण करती है, विचारों का निर्माण करती है। विचार और कामनाओं को जन्म देते हैं, और ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। गुरुवारे, तो मन पर वश कैसे पा सकते हैं?
अपनी सांसों पर नियंत्रण करती है। सांख्य योग में सांसों के आवागमन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पूरे दिन हम एक ही नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, परंतु हर घंटे ये क्रिया बदलती रहती है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसे इड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब हम दाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं तो उसे पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें एक तालमेल बैठा के हमें सुषुम्ना को जगाना है।